अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चाय की कहवा को ज़्यादा देर तक पका लिया जाए तो इससे चाय का जायका ख़राब हो जाता है। चाय बनाते वक्त इसमें अगर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या खुश्क दूध डाल दिया जाए तो इससे चाय बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चिकन का सालन बनाने से पहले चिकन को नमक और नींबू का रस लगाकर रख लें, तो इससे चिकन बहुत ही लजीज बनेगा। बेहतरीन कोफ्ते बनाने के लिए हमेशा चर्बी वाला कीमा लें, इससे कोफ्ते नरम और जूसी बनेंगे। और 2 ब्रेड के स्लाइस पीस कर डाल दें तो ये टूटेंगे नहीं। जले हुए सालन को ठीक करने के लिए सालन में थोड़ा सा दूध या दही डालकर पका लें। जला हुआ टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और जायका भी सही हो जाएगा। चावलों को उबालते वक्त अगर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया जाए तो इससे चावल ना सिर्फ खिले खिले बनेंगे बल्कि इनकी रंगत भी साफ़ हो जाएगी। बिरयानी के चावल खिले खिले बनाने के लिए चावलों का दम खोलने के फ़ौरन बाद चम्मच ना चलाएं, बल्कि थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं और चावल चम्मच से नहीं बल्कि प्लेट से निकालें। कच्चे चावलों को सुरसुरी से बचाने के लिए इसमें चंद तेज़ पत्ते रख दें। अक्सर खीर बनाते वक्त खीर नीचे लग जाती है, जिससे खीर का जायका ख़राब हो जाता है। खीर बनाने से पहले जिस बर्तन में खीर बनाएं इसमें थोड़ा सा पानी उबाल लें और फिर इस पानी को फेंक कर इसमें खीर बनाएं, तो खीर नीचे नहीं लगेगी और बहुत ही लजीज बनेगी। हरी मिर्च को ख़राब होने से बचाने के लिए इनकी डंडियां उतार कर इन्हें फ्रिज में रख दें, हरी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। टमाटर को महफूज करने के लिए इन्हें फ्रीज़र के दरवाज़े में रख दें, टमाटर ख़राब नहीं होंगे बल्कि इनका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। धनिया और पुदीना को तरोताज़ा रखने के लिए इनको एक गिलास में पानी डालकर सीधा खड़ा कर दें और फिर इनको फ्रिज में रख दें, तो ये काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहेंगे। इस तरह हम इन सब्जियों को महफूज कर सकते हैं। गोभी का सालन बनाते वक्त अगर इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो इससे गोभी की बसांत ख़त्म हो जाती है। नीज़ इस सालन का जायका बढ़ाने के लिए इसमें कसूरी मेथी और खुश्क धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक दफ़ा इस तरह गोभी का सालन बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। किचन की दीवारों पर लगी हुई चिकनाई और मैल को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा सिरका, मीठा सोडा और वॉशिंग लिक्विड मिक्स करके इन दीवारों पर लगा दें। थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, बाद में इनको साफ़ करें तो दीवारें फ़ौरन साफ़ हो जाएंगी और चमक उठेंगी। किचन के सिंक में अगर दाग पड़ जाए तो इसको चमकाने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट मल कर अच्छी तरह से साफ़ करें। किचन का सिंक चमक उठेगा और सारे दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। इन टोटकों पर अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम को पकाने के बाद इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें, शलजम का जायका बेहतर हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को फ्राई करें तो तेल में 1 या 2 लौंग डाल दें, इससे फ्राई चीज़ का जायका बढ़ जाएगा। अगर घर में मक्खियाँ आती हों तो नमक मिले पानी से फ़र्श को धोएं, मक्खियाँ कम हो जाएंगी। अगर छुरी से हाथ कट जाए तो ज़ख़म पर थोड़ी सी हल्दी रख दें, खून निकलना बंद हो जाएगा। नॉनस्टिक के तवे को साफ़ करने के लिए लीमू को काट कर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाकर तवे पर रगड़ें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बाद में गर्म पानी से धो लें, तवा साफ़ हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों से आने वाली बदबू को ख़त्म करने के लिए हाथों को नमक से मलकर धो लें, प्याज की बदबू ख़त्म हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।